नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशनल न्यूज टाइम। मैं आपके साथ मधु प्रसाद। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। नमस्कार, मैं लोकेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम। आज सीधी और सच्ची बात के कार्यक्रम में हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमल जी बिरला और एक समाज सेवी और समाज के हित में हमेशा अपना पक्ष रखने वाले कमल जी बिरला। और वो अपने पक्ष में जो समाज हित के पक्ष में जो बात रखते हैं और निश्चित रूप से क्षेत्रवासियों के द्वारा उसका रिस्पॉन्स भी मिलता है, क्षेत्रवासी सराहना भी करते हैं। और हम बात करते हैं कमल जी बिरला जी से। बिरला जी, जो अभी अवैध शराब के कारण 2 युवकों की मौत हुई, जहरीली शराब सनावद में किसी युवक से ली गई और उसके कारण मौत हुई, तो यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक सचिन जी बिरला जी का कहना है कि उनको 15 दिन पूर्व ही उस नकली शराब के बारे में जानकारी थी और उन्होंने अवगत भी आबकारी विभाग के अधिकारियों को कराया, मगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर आपका क्या मत है? अवैध शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद होना चाहिए और हम सब समाजजनों का कर्तव्य बनता है कि जहाँ भी ऐसी कुछ संदिग्ध अवस्था में शराब या कुछ तो बिक रहा है उसकी विभाग को सूचना देना चाहिए। शराब बुराई है, ये भी स्पष्ट है, उसकी बोतलों पे और उस पर लिखा ही रहता है कि ये सेहत के लिए ख़राब है। परंतु फिर भी यदि विधायक सचिन बिरला जी ने जब ये पूर्व में भी कहा था कि भाई अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जो भी उन्होंने नाम जिन जिन गाँवों के लिखाए थे, तो यदि जानकारी में था तो विभाग को स्पष्ट रूप से लिखित में देना था, पत्र के माध्यम से सूचना देना थी, क्योंकि कागज़ चलता है, कागज़ की कार्रवाई होती है। मुँह जवानी हवाई बात करने से उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। दूसरा ये है कि जैसे वो कह रहे थे बासवा में अवैध शराब की फैक्ट्री है या जो भी है, निश्चित ही उन्होंने कोई सोच समझ के बोला होगा, पर इतनी यदि ये समाज विरोधी गतिविधियां वहाँ चल रही थी तो वहाँ जाके अधिकारी को ले जाके छापा पड़वाना था। आप छोटी छोटी बातों के लिए तो कहीं भी धरने पे बैठ जाते हैं। ये सामाजिक बुराई के लिए आप सिर्फ कहकर और बोल के चुप हो गए, यह कोई ठीक बात नहीं थी। बिरला जी, उन्होंने शिकायत करी थी आबकारी विभाग को कि पूर्व में ही उनको ज्ञात था, तो क्या इस प्रकार के कोई सबूत उनके पास है कि वहाँ पर नकली दारू की, जहरीली दारू की फैक्ट्री वहाँ पर है? तो वो सबूत जनता को देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? एक मेरा भी ये कहना है कि यदि आपके संज्ञान में था तो यदि स्थानीय अधिकारी नहीं सुन रहे थे तो इस उच्च स्तरीय अधिकारियों को कहते। एक विधायक की बात में दम होता है और विधायक पक्ष का कि विपक्ष का, आप क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, आपका कर्तव्य बनता था कि उसको उस शराब फैक्ट्री को बंद कराए या उसके ऊपर छापा पड़वाए। अब ये तो इस तरह की बात हुई कि हवा में कोई भी बात उछाल दी और तमाशा देख रहे हैं, ये ठीक नहीं है प्रवृत्ति। हम हर अधिकारी कोई बात देर से होगा पर सुनता जरूर है। हम किसी बात की शिकायत करते हैं पक्ष में विपक्ष में, तो वो अधिकारी को सुनता है और उसका काम है सुनने का। यदि आपने लिखित में दिया है और मुद्दे से तथ्यात्मक यदि आपने बात कही है तो निश्चित कार्रवाई करेगा। बिरला जी, उन्होंने नाम बताए, गांवों के नाम भानबरड़, बमन गांव, बासवा में अवैध खुलेआम शराब बिकती है, मगर उन्होंने अपने खुद के गृह ग्राम बेड़ियाओं का जिक्र नहीं किया। क्या बेड़ियाओं शराब मुक्त है? अब ये तो उनकी सोच है कि वो किस गांव के संबंध में किस रूप में बात कर रहे हैं। कोई राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है या कोई उनका स्वहित हो सकता है, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। बिरला जी, ये तीनों गांव में उनके जनप्रतिनिधि कहा जाए कि दाएं बाएं हाथ रोजीना उस रोड पे से गुजरते हैं, मगर वो दाएं बाएं हाथ क्यों चुप थे, वो जिन्होंने विधायक जी तक ये जानकारी नहीं पहुंचाई? अब ये इसमें क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। सब दाएं बाएं जो भी रहते हैं वो कहीं न कहीं मतलब विधायक जी के अंग ही है। यदि उनके अंग ऐसे शिथिल पड़े रहेंगे तो निश्चित ही कहीं न कहीं उनको भी तकलीफ उठाना पड़ेगी। बिरला जी, अभी एक वाकई हुआ था
अपने भिकन गांव में एक सीओ साहब ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, और उसमें बाके जी, दूलीचंद जी बाके जी गुजर समाज से आते हैं, उनका नाम और जनपद अध्यक्ष का नाम खतवासे जी का नाम लिखा था, जिसके कारण उनको अभी जेल की सलाखों पर है। मगर उस संबंध में दिग्विजय सिंह ने डायरेक्ट ट्वीट करके अधिकारियों को वह संज्ञान में दिलाई, मगर यहाँ पर नकली शराब बिक रही थी, मगर दिग्विजय सिंह ने एक छोटा सा ट्वीट तक नहीं किया, जबकि उनको ट्वीट करना था कि नहीं करना था। राजनीतिक लोग तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई भी काम करते हैं, उनका जहाँ पर उनका स्वार्थ होता वहीं वो अपनी टिप्पणी करते हैं, अन्यथा नहीं करते। क्योंकि यदि वहाँ का जो मामला भिकन गाँव का था वो अब न्याय उसमें जांच चल रही है, और यदि जनप्रतिनिधि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को यदि किसी काम के लिए नहीं कहेगा तो संभव नहीं होता कि वो अब जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी बात तो कहेगा। अब इसमें क्या मामला है, किस तरह से पेच फंसे हैं, ये शासन अब इसमें जो जांच करेगा उसका तथ्य सामने आएंगे। अभी सचिन जी बिरला जी ने अपनी बात रखी है कि वो इस शराबबंदी के लिए कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। निश्चित रूप से आंदोलन करना भी चाहिए, मगर 15 महीने पूर्व उनकी खुद की कांग्रेस सरकार थी, और कांग्रेस सरकार तो यहाँ तक आदेश ला रही थी, अखबारों के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ था कि महिलाओं के लिए भी वो शराब की दुकानें अलग से लगाएंगी, उनके लिए व्यवस्था करेंगे। मगर गांव-गांव उस समय भी शराब बिक रही थी, मगर विधायक सचिन जी बिरला थे, मगर उन्होंने किसी प्रकार की कोई छापेमारी कार्रवाई उस समय नहीं की, जबकि उन्होंने उनकी सरकार जब सुनती थी, अधिकारी उनके सुनते थे, वो खुद विधायक दमदार विधायक के नाम से जाने जाते थे, उस समय वो चुप क्यों थे? ये तो पक्ष विपक्ष का खेल है। जब सत्ता में थे तो सब अच्छा लगता था, विपक्ष में आए तो सब बुरा लगता है। और यदि वो शराब बंदी का आंदोलन करते हैं तो निश्चित ही स्वागत योग्य है, करना चाहिए। मैं भी इसके पक्ष में हूँ कि शराबबंदी मध्य प्रदेश में होनी चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है, इससे परिवार बिगड़ते हैं। यदि शराबबंदी हो जाए तो जितना बजट, जितनी आय राजस्व उसके शराब से बिक्री से होता है, उससे कई गुना बचत हो सकती है। पारिवारिक झगड़े हैं, एक्सीडेंट है, घरेलू हिंसा है, बीमारियां हैं, ये सब तमाम चीज़ की जिसके ऊपर सरकार पैसा खर्च करती है, यदि ये चीज़ें बंद हो जाए तो ये बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाएगी और समाज में एक सुधार होगा। और मैं तो शिवराज सिंह जी से अपील करता हूं कि इस चुनाव में शराबबंदी की घोषणा करके महिलाओं का वो दिल जीत सकते हैं और पुनः सरकार में आ सकते हैं। ये थे कमल जी बिरला हमारे बीच, और नेशनल न्यूज़ टाइम के साथ मैं लोकेंद्र कुमार। जय हिंद, जय भारत। ये तो थी अब तक की कुछ खास खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।